बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सबके लिए देगी चना पुलाव की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसका टेस्ट बिल्कुल देग के पुलाव की तरह आता है। जिस तरह मैं बताऊँगी, अगर आप लोग वैसे ही बनाएंगे तो उसी तरह बनेगा और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है खाने में। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने हाफ़ के जी चने ले लिए थे। इसको मैंने पूरी रात के लिए 11-12 घंटों के लिए भिगो के रख दिया। तो फिर मैंने इसे उबाल लिया था चनों को, और उसके बाद चने उबालने के बाद मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया था एक छन्नी में 2 चम्मच भर के। और उसके बाद मैंने प्याज 5 से 6 अदद बरीक काट ली थी। फिर मैंने नमक, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी, गरम मसाला पाउडर, बस यही सिंपल मसाले इसमें डलेंगे, वही आप लोगों ने ले लेने हैं। फिर मैंने टमाटरों को बरीक काट लिया था, 6 से 7 अदद ये टमाटर, इनको आपने बरीक काट लेना है। फिर आप लोगों ने घी या ऑयल ले लेना है जो आपके पास हो। फिर मैंने कनौर क्यूब ले ली थी जो पुलाव में डलती है, और साबुत गरम मसाले जो कि खुशबू के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं वो ले लिए थे मैंने। और उसके बाद मैंने इमली और अचार थोड़ा थोड़ा हस्बे ज़रूरत ले लिया था, जो इसमें बहुत ज़रूरी डलेंगे। और फिर मैंने 1 kg राइस ले लिए थे, जिसे मैंने 3 घंटे के लिए भिगो के रख लिया था। और ये साबुत चावल है अच्छे वाले, वही आप लोगों ने लेने हैं। और इसे 2 घंटों के लिए या 3 घंटों के लिए आप लोगों ने भिगोना है। फिर मैंने जिसमें चने उबाले थे वो वाला पानी अलग से ले लिया था। जिसमें आप लोग चने उबालेंगे वो पानी आप लोगों ने बिल्कुल वेस्ट नहीं करना, वो इसमें लाजमी डलेगा। फिर मैंने ऑयल ले लिया था, इसको मैंने गरम कर लिया था पतीली में। इसके अंदर फिर मैंने प्याज ऐड कर दी थी। प्याज ऐड करने के बाद मैंने इसे तब तक फ्राई किया था, भूना था, जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता, हल्का गोल्डन नहीं हो जाता। तो आप लोग देख सकते हैं प्याज गोल्डन हो चुकी है। अब मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है 2 चम्मच भर के, और इसे मैं तब तक भूनूंगी जब तक कि इसकी स्मेल नहीं चली जाती लहसुन अदरक के पेस्ट की। और उसके बाद मैं इसके अंदर साबुत खड़े गरम मसाले ऐड कर दूंगी, जो कि खुशबू के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और फिर मैं इसे थोड़ी देर के लिए भून लूँगी। और फिर इसके बाद मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिए हैं। टमाटर ऐड करने के बाद ये लाल मिर्च का पाउडर, नमक, हल्दी, गरम मसाला पाउडर, ये सिंपल मसाले इसमें ऐड कर दूँगी। फिर मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी। पानी आप लोगों ने वो वाला ऐड करना है जिसमें आप लोगों ने चने उबाले थे, ताकि मसाला हमारा पतीली से ना लगे। और इस मसाले को मैं तब तक भूनूँगी जब तक मेल्ट नहीं हो जाता। और ये आप लोग देख सकते हैं मसाला मेल्ट हो चुका है। अब मैंने इसके अंदर कनौर क्यूब 2 ऐड कर दिए हैं, और कनौर क्यूब डालने के बाद मैं इसे थोड़ी देर के लिए भून लूँगी। और फिर मैंने इसके अंदर 4 चम्मच दही के ऐड कर दिए हैं। फेंट की दही आप लोगों ने डालनी है। और उसके बाद मैं इसके अंदर चने ऐड कर दूँगी उबले हुए, और फिर मैं इसको थोड़ी देर के लिए भून लूँगी। ज़्यादा आप लोगों ने इसे नहीं भूनना, वरना चने हमारे सख्त हो सकते हैं। फिर मैं इसके अंदर इमली और अचार ऐड कर दूँगी। और ये दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद मैं इसे अगेन हल्का सा भून लूँगी, चम्मच हल्का सा हिला लूँगी। और उसके बाद मैं इसके अंदर जिसमें हमने चने उबाले थे जिस पानी में, वो इसके अंदर ऐड कर दूँगी। चावल हमारे 1 kg थे, तो उसी हिसाब से मैंने पानी लिया था। और पानी ऐड करने के बाद मैं इसे दम पे रख दूँगी जब तक पानी हमारा उबलता नहीं है तब तक के लिए। और उसके बाद पानी हमारा उबल गया था, फिर मैंने इसके अंदर चावल ऐड कर दिए थे। और चावल ऐड करने के बाद मैं इसको थोड़ा हिला लूँगी। फिर मैं इसे अगेन दम पे रख लूँगी, लेकिन उससे पहले मैंने इसके अंदर हरी मिर्चें ऐड की थी। तो ये आप लोग देख सकते हैं पानी हमारा खुश्क हो चुका है। इस पॉइंट पे आके आप लोग नमक भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा ज़र्दा रंग ऐड कर दूँगी। तो अब मैं इसको दम पे रख दूँगी 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे। तो ये आप लोग देख सकते हैं देगी चना पुलाव बनके हमारा तैयार है। और ये देख सकते हैं कितना अच्छा खिला खिला बना है। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।